तो आज हम जो कहानी सीखेंगे, इस कहानी का नाम है चक्षुपाल स्थविर की कथा, चक्षुपाल बंटी जी की कथा। तो पहले की बात है, जो शुरुआत में जब वो बंटी जी बनने थे उससे पहले, ठीक है, उनके भी पहले एक बड़ा ही सुंदर सा हुआ था। एक महासुवर्ण नाम के बहुत धनवान व्यक्ति रहा करते थे। यानी उनके दादा का नाम महासुवर्ण है, ठीक है, महासुवर्ण। जैसे आप लोगों में जैसे होता है ना अलग अलग नाम, जैसे किसी का कनिष्क है तो राजा है वो। तो महासुवर्ण नाम का एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी था, ठीक है। तो वो व्यापारी, बड़ा विशाल परिवार था उसका, धन संपत्ति इतनी थी कि उसको कोई कमी नहीं। तो उनका कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई ऐसे पुत्र पुत्री कोई नहीं था। तो ऐसे समय में उस महासुवर्ण नाम के सेठ जी ने को सोचा, जब चलते चलते जा रहा था तो उसे लगा, तब तो भगवान बुद्ध जी का धर्म नहीं था कहीं पे भी। तो उसने चलते चलते देखा कि एक बहुत विशाल ऐसा वट वृक्ष जो है, पेड़ जो दिखाई दिया उसे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा संपन्न ऐसा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की ओर देखकर इसके मन में ऐसा ख्याल आया। क्या सोचा इसने कि ये जो पेड़ है ये बहुत विशाल है, निश्चित ही इसमें कोई देवता रहता होगा, तो मैंने सेवा करनी चाहिए। तो उसने वहां के जितना कचरा था, क्योंकि पेड़ है तो हमेशा पत्ते गिरते रहेंगे, धूल गिरती रहेगी, जगह बराबर बिछी नहीं रहेगी, तो उसने लाकर झाड़ू से सब साफ सफाई की, बहुत सुंदर तरीके से उसने उसकी सेवा की, है ना, मिट्टी वगैरह साफ करवा कर जमीन को बिल्कुल समतल बनाया और बढ़िया से रही। और प्राप्ति की इच्छा से देवता है करके उसे लगा, तो इसमें मैंने पताका लगानी चाहिए, झंडे गाड़ने चाहिए, तो उसने छोटे छोटे झंडे उसमें लगा दी। फिर उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि सारी सेवा करने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि मुझे कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, ये जो सेवा का पुण्य है, ये जो सेवा का पुण्य है, ये पुण्य मेरे घर में किसी न किसी सत्कार के, मेरे घर में किसी न किसी की ये आने के लिए काम में आ जाए। तो उसने कहा कि यदि मुझे कोई घर में पुत्र और पुत्री जन्म लेता है तो मैं पुनः इस वृक्ष की सेवा सत्कार आदि करते रहूंगा, ठीक है। तो उसको लगा कि ठीक है। तो कुछ समय बाद उसकी पत्नी को बेटा गर्भ में बच्चा हुआ, ठीक है, गर्भ में बच्चा रह गया। तो 10 माह के बाद, 9 माह के, 9 माह 14 दिन के पश्चात उसने उसे एक पुत्र जन्म हुआ, ठीक है। उस पुत्र का नाम उसने पाल रखा, ठीक है। उस पुत्र का नाम उसने पाल रखा, क्यों? क्योंकि उस वृक्ष, तो पाल वृक्ष जो है तो बड़ा विशाल शाखा पलाशाओं से भरा हुआ था, इसलिए पाल रखा। कुछ समय के बाद उसको एक और पुत्र हुआ, तो एक का नाम उसने बड़ा पाल महापाल रखा और दूसरे का नाम उसने चूलपाल रखा। तो ये दोनों दोनों जो चीजें हैं, महापाल और चूलपाल करके, ये दो बच्चे उसके साथ में रहे, ठीक है। अभी देखो वर्तमान में भारत में भी आज भी लोग पेड़ों की पूजा करते हैं कि नहीं? तुमने देखा होगा समय समय पर जाकर पेड़ों की आरती होती है, जैसे बरगद को पूजते हैं तो बरगद की पूजा करते हैं। अलग अलग पेड़, डरते भी लोग हैं, पीपल के पेड़ से डरते हैं, बरगद के पेड़ से डरते भी हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना इन्हें कैसी चीजें हैं करके। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वे इन वृक्षों के साथ बहुत ही सद्भावना से, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी पेड़ के साथ, यानी सम्मान के साथ ही, जो बड़ा विशाल वृक्ष है तो हम बता नहीं सकते ना वहां कौन निवास करते हैं, तो सम्मान के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। तुम बच्चों ने विशेष करके ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा आचरण ना करो, कोई भी ऐसा काम ना करो कि जिससे तुम्हें हानि हो। अभी देखो छोटी सी सेवा की, उसने महासुवर्ण नाम के आदमी ने उस पेड़ के आसपास साफ सफाई की, सेवा की, और उसके मन में ये भाव आया कि यहाँ कोई देवता रहते होंगे, तो मैं ये सेवा जो है, मुझे कोई ना कोई पुत्र पुत्री होने के लिए, एक नहीं दो दो पुत्र हुए। एक का नाम महापाल और दूसरे का नाम चूलपाल रखा गया। तो कुछ समय बाद जब भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कर रहे थे, तब इनमें से इन लोगों ने धर्म का उपदेश सुना। धर्म का उपदेश सुनकर इनके मन में भी आया कि क्यों ना हम धर्म का अभ्यास कर ले। तो ये जो सुवर्ण नाम, महासुवर्ण नाम के जो उसके पिता थे, वो क्या करते थे, वो समय समय पर सेवा के लिए भगवान के पास चले जाते थे। तो अपने दोनों बेटों को ले जाकर साथ में ले जाए जाते थे। तो जैसे जैसे लेकर जाते थे,
तो ये जो महापाल है इसके मन में ऐसा भाव आया कि अरे चलो मैं धर्म को सुन लूं। तो उसने देखा कि विहार में जब वो अलग से अलग जा रहा था तो विहार में जो लोग जा रहे तो मैं उसको धर्म को सुन लूं करके तो गया। धर्म की बात सुनी। दान कथा हो गई, सील कथा हो गई, सग कथा हो गई है। लाभ जो भौतिक भौतिक लोक के जो सुख है उसके बारे में, उसके नुकसान बताए भगवान ने। तो इस तरह से एक एक करके कहानी बताई, एक एक करके धर्म सा उपदेश दिया। और फिर भगवान ने बताया कि ये जो जीवन है, यह यह जीवन बड़ा दुष्कर काम है, इससे मुक्ति होना चाहिए करके, मुक्ति पानी चाहिए। तो उसके मन में आया कि अरे मैं यदि गृहस्थ बना रहूंगा तो मेरे को मुक्ति तो संभव नहीं है, घर में रहूंगा तो कैसे मुक्त हो जाऊंगा। तो अब मैंने घर छोड़ देना चाहिए। तो सोचता है कि चलो अपने छोटे भाई के पास जाता है, छोटे भाई के पास जाता है और कहता है कि छोटे भैया देखो मैं अभी प्रवजित होना चाहता हूँ, भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है। तो घर में जाकर प्रवजित लेने की अनुमति चाहता है करके, तो अपने छोटे भाई को बताता है, अ, चूलपाल को बताता है कि, तो चूलपाल कहता है कि भैया आप तो अभी ये बहुत ही युवक हैं, आप तो जवान हैं, इतनी जल्दी क्यों प्रवजित होना चाहते हैं। जब आप बूढ़े हो जाओगे, अभी देखते हैं ना भारत में ऐसे लोग दिखाई देते हैं ना। आज भंते जी लोग भी ऐसे बनते हैं कई बार कि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब रिटायर बनने के बाद अब क्या करूँ, तो अब धर्म की सेवा करूंगा, तो भिक्षु बन जाते हैं। तो बुढ़ापे में भिक्षु बनकर उतना काम कर पाए ना कर पाए बता नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि तुम बूढ़ा होने के बाद भिक्षु बनना। छोटा भाई बोलता है, कहते कि नहीं, बड़ा रहते समय ही जब धर्म में अभी जी सकते हैं तभी मैं इसका पालन करूंगा, तभी मैं इसको बनूंगा करके। तो उसके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में अभी बनना ही है। तो भैया कहते ठीक है, मम्मी पापा की सेवा मैं करूंगा। छोटा भाई कहता है कि माँ पिता की सेवा मैं कर लूंगा, आप प्रवजित हो जाए। तो ये जो है प्रवजित बनने के लिए चला जाता है। प्रवज्जा लेकर भिक्षु बनता है, भिक्षु बनकर उपसंपदा हो जाता है, ठीक है, बड़ा भिक्षु भिक्षु बन जाता है। और धीरे धीरे धर्म का पालन करता है, धीरे धीरे धर्म को सुनता है। सारी ही चीजें बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, भिक्षा मांगने जाता है, धर्म का पालन, गाथा याद करना है। अब आप लोग आप देखो ना, सुबह उठने के बाद भगवान को हाथ कौन कौन जोड़ता है? सब लोग जोड़ते हैं क्या? एक दो लोग जोड़ते हैं। हाँ, और कल से करना है, जैसे ये भंते जी लोग, भंते जी कैसे करते हैं, सुबह उठने के बाद अपना जो हाथ मुंह धोने के बाद नाश्ते से पहले हो जाए तो भगवान बुद्ध जी की जहाँ प्रतिमा है वहां जाकर जाकर हाथ जोड़ते हैं, है ना। और नमन करके फिर आकर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो तुम लोगों ने क्या करना है, स्कूल में जाते होंगे यदि सुबह सुबह, तो सुबह सुबह जैसे भी नींद से उठने के बाद हाथ मुंह धोए न धोए, स्कूल में भागने से पहले पट से ऐसे हाथ जोड़ लिए और फिर खुद स्कूल जाना है। उससे तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे संस्कार बनेंगे। तो अगली कल से जब भी हो, डेली स्कूल जाने से पहले निकलते रहे जब घर से, तो भगवान की प्रतिमा, बहुत नमन करने की आवश्यकता नहीं, हाथ जोड़ लिए कि मैं भगवान बुद्ध जी को नमन करता हूँ करके नमन करके स्कूल के लिए चले जाना है। स्कूल से आने के बाद भी यदि नमन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो चक्षुपाल भंते जी भी ये जो महापाल भंते जी है, वे भी इसी तरह से प्रातः का उनका पूरा काम करके, धर्म का अभ्यास करके, धर्म की गाथाओं को याद करके जीवन जी रहे थे। एक समय ऐसा हुआ कि वर्षावास आरंभ हुआ। वर्षावास पता है ना आप लोग बच्चों को? बारिश का समय, उसको बोलते हैं बारिश का समय। भारत में बारिश कब होती है? जुलाई से लेकर, है ना, जून से शुरू होती, जुलाई से होती, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, या अक्टूबर तक, ये 4 महीने बारिश का मौसम होता है। तो इस समय बारिश बहुत होती है। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा है भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, जब बारिश का समय हो तो घूमना नहीं चाहिए, कहीं एक जगह एक विहार में जाकर रुक जाना चाहिए। ठीक। तो ये चक्खुपाल, ये जो महापाल भंते जी हैं, इन्होंने क्या किया कि किसी एक गांव में मैं रुक जाऊंगा करके, तो उस गांव में रुक गए। उनके साथ दूसरे भिक्षु लोग भी थे, एक पूरा भिक्षुओं का संघ ही था, अकेले नहीं थे। तो किसी गांव में वहां रुक गए। अब जब भंते जी लोग इकट्ठा होते हैं तो भंते जी लोगों की एक विशेषता है। 2 भंते जी है, 4 भंते जी, 10 भंते जी है, इनकी एक विशेषता ये है, जैसे तुम दोस्त लोग इकट्ठा होने के बाद कौन सी बात करते हो? तुम तो पहले पहले थोड़ा सा पूछोगे घर में क्या खाना बनाया है, क्या हुआ है। फिर पूछते हैं तुम कौन सा वीडियो गेम खेलते हो, तुम, है ना। फिर किसका क्या चल रहा है, स्कूल कैसा है, वो तो फिर
फिर किसने क्या बताया उसके बारे में, फिर यदि क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के बारे में बात करते हो। ऐसी बातें करते हो कि नहीं तुम लोग, दोस्त मिलने के बाद, है ना? बंते जी लोग मिलने के बाद क्या बात करते हैं? बंते जी लोग मिलने के बाद धर्म के बारे में बात करते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने ऐसा बताया है। क्योंकि भिक्षु हैं तो धर्म के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये जब बंते जी लोग वर्षावास के लिए एक जगह पर रुक गए, तो क्या किए? धर्म के बारे में बातचीत करने लगे। भगवान ने बताया है कि ये जो संसार है बड़ा दुखदाई है, इसका अभ्यास करके जल्द से जल्द में मुक्त हो जाओ तो कितना अच्छा रहेगा करके। तो उसको करने के लिए हमने कठोर प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि तुम बच्चे लोगों को स्कूल होती है ना? तो जैसे डेली स्कूल से आने के बाद बस्ता रख दिए, कभी होमवर्क मम्मी पापा ने देखा तो होमवर्क करते हैं, और नहीं देखा तो खेलने में लग जाते। किसी के घर में कंप्यूटर होगा तो गेम खेलता है, मोबाइल मिल जाए तो गेम खेलेगा, कहीं गार्डन होगा, नीचे घर के आसपास में गार्डन होगा तो थोड़ी सी मस्ती करने के लिए शाम को चले जाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना? पर जब एग्जाम का समय आता है तो मम्मी पापा खेलने जाने देते हैं क्या? नहीं। मम्मी पापा गेम खेलने देते हैं क्या? नहीं करने। क्या बोलते हैं? पेपर का टाइम है, पढ़ाई करो। टीचर क्या बोलते हैं? पेपर का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये पेपर का टाइम है होने के कारण वो पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। तो होता यह है कि पेपर के टाइम में तो भंते जी ने सोचा कि क्यों ना मैं धर्म का अभ्यास करते समय मेहनत करूं, तो मेहनत करूंगा तो जल्द से जल्द मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो कैसे मेहनत करनी है? तो भंते जी सोचते हैं मैंने दुतांग का पालन करना चाहिए, कठिन ऐसी परीक्षा की अभ्यास की तैयारी करनी चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो कैसी? हम लोग चार तरह से बैठ करते हैं, चार चीजें हमारे जीवन में बैठी रहती है, हर लोग, मैं करता हूँ, आप आपके जीवन में कौन सी? हम लोग खड़े रहते हैं, ये एक एरिया हो गई। हम लोग बैठते हैं, ये दूसरी एरिया हो गई। हम लोग लेटते हैं, ये तीसरी एरिया हो गई, और चौथी एरिया चलना है। ये चार एरियाएं हमारी है कि नहीं, अपने शरीर की चार तरह से हलचल करते हैं। तो बंते जी ने कहा कि इन चार हलचलों में से एक को मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा। तो चलना छोड़ सकते हैं क्या हम लोग? नहीं छोड़ सकते। हम लोग बैठना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। हम लोग खड़े रहना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। हम लोग लेटना छोड़ सकते हैं क्या? तो बंते जी सोचते हैं कि बगैर लेटे भी मैं जीवित रह सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। तो आज के बाद मैं जमीन पर लेटूंगा नहीं, मैं बैठकर ही रहूंगा। क्या कहूंगा? मैं बैठकर ही साधना करूंगा। अभी रात को लेटने वाला नहीं, तो उनके यहाँ बिछाना नहीं बनेगा। तुम लोग लेटते हो ना सब लोग, और सो जाते हो, ठीक है? तो वो बंते जी ने कहा कि नहीं, यदि मुझे मेहनत करनी है तो मैं सोऊंगा नहीं आज के बाद, तो बैठे रहेंगे करके बोले। उसके बाद हुआ ये, धीरे धीरे अभ्यास करते करते बैठे रहने के कारण उनकी आंखों में रोग पैदा हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी न किसी कारण से रोग होता है। जैसे अभी ये जो हम जहाँ रह रहे हैं, अभी दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तुमने सुना होगा ना, प्रदूषित हवा है। तो जैसे मैं कभी दिल्ली चले जाऊँ गाड़ी वगैरह से, तो आंखें जलन करती है हमारे दूसरे दिन, क्योंकि डस्ट है और कार्बन बहुत ज्यादा है तो डस्ट करती है। तो बंदे जी भी बैठे बैठे ही है, तो उनका भी आंखों में जलन शुरू हो गई, उनको हल्का सा तकलीफ होने लगी, पानी बहने लगा। तो जब भंते जी लोगों को, दूसरे भंते जी लोगों ने देखा कि ये भंते जी की आंखों से पानी आ रहा है, तो भंते जी लोगों ने क्या किए, शाम के समय में इकट्ठा होकर कहा कि भिक्षु, गांव में एक डॉक्टर रहता है, वैद्य रहता है, उसको बुला के लेके आओ। तो वो वैद्य आए, भंते जी लोगों को वर्षावास के समय में बता के गए थे। वो वर्षावास के समय में बोल के गए थे कि भंते जी, इस गांव में मैं डॉक्टर हूँ, जब भी किसी भिक्षु को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। अब भंते जी को तकलीफ है कि नहीं, आंखों से पानी बह रहा है कि नहीं, तो भंते जी को बताया कि भंते जी ने बताया डॉक्टर को कि मुझे आंखों की तकलीफ है। तो कहते ठीक है। तो वो आते हैं डॉक्टर, आंखों को देखते हैं और कहते ठीक है, मैं ऐसी दवाई लिख के दूंगा कि एक दवाई खाते ही तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर दवाई देते हैं और बोलते हैं कि इस दवाई को अपनी आंखों में तुमको लेटते समय, सोते समय डालना है। क्या बोलते हैं डॉक्टर? सोते समय तुमको आंखों में दवाई डालनी है। अब भंते जी सोते हैं क्या? भंते जी ने सोने का आसन छोड़ दिया, सोते नहीं है।
तो उन्होंने क्या कहा, सोते हुए क्यों डालूं, मैं बैठे बैठे डाल दूंगा। तो रात्रि के समय में उन्हें बैठे बैठे आंखों में दवाई डाल दी। बैठे रहे, 1 महीना पूरा निकल गया। ठीक है, ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ तो दूसरे 1 महीने बाद वो डॉक्टर आया और पूछता, भंते जी अभी आंखों का दर्द कैसा है? तो कहते हैं उपासक, मुझे तो अब भी कुछ नहीं दिखाई देता करके, यानी अब भी मुझे आंखों में तकलीफ है करके, यानी दिखाई तो देता है अभी, पर आंखों से अब भी पानी आता। तो क्या हुआ? तो कहते कोई तकलीफ हुई है क्या? तो कहते नहीं, दवाई तो मैंने ली थी। तो फिर क्या हुआ? फिर भी आंखों का दर्द नहीं हुआ। तो दूसरी बार दवाई देता है, कहता ठीक है, दूसरी बार दवाई दे दी। दूसरी बार भी डॉक्टर ने कहा कि लेट कर आंखों में डाल देना रात्रि के समय, सोते समय। भंते जी ने तो लेटना छोड़ दिए थे। तो भंते जी ने आंखों में दवाई ले ली, कुछ नहीं हुआ। हफ्ते भर बाद डॉक्टर पुनः आए। वो कहते हैं कि भंते जी अब कैसा है? कहते हैं भी नहीं। तो डॉक्टर सोचता है, जिसको जिसको मैंने दवाई दी है आज तक, सभी एक ही दवाई में ठीक हो जाते हैं। क्या कारण है जो भंते जी ठीक नहीं हो रहे? तो भंते जी को पूछते हैं, आपने दवाई कैसे ली है? तो कहते हैं, मैं बैठा हुआ था और दवाई ले ली है। तो कहते हैं, मैंने तो आपको लेटने के लिए कहा था, तो आप लेट कर दवाई नहीं ले रहे? तो भंते जी चुप। क्यों चुप थे? क्योंकि भगवान के धर्म में ऐसा है कि जिस धर्म का हम लोग पालन करते हैं वो लोगों को बताने के लिए नहीं है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, ये बताने के लिए नहीं। अल्पेच अपने अपने गुणधर्मों को, अपनी अच्छाइयों को छुपा के रखने के लिए बताया भगवान ने। तो वो बंदे जी चुप रहते हैं। ये उपासक डॉक्टर जो है दूसरी बार भी पूछता है, आप लेटे नहीं थे क्या? तो चुप रहता है। तो उनको लगता है कि नेसर्दी कांग लिया है। तो फिर कहते हैं कि भंते, हम हाथ जोड़ते हैं, ये दवाई जो है ये केवल लेटकर ही ली जा सकती है, यदि नहीं लेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे। तो ये भंते जी बैठे बैठे सोचते हैं कि यदि मैं अभी अपना जो मेहनत करना छोड़ दूं, तो हो सकता है मैं आगे आगे मेहनत ही ना कर पाऊँ, मुझे आलस्य की आदत लग जाएगी, तो मैं धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बंते जी क्या करते हैं कि ठीक है उपासक, आप अपनी दवाई अपने पास रखो, मैं नहीं। तो कहते हैं कि भंते, आप दवाई नहीं ले रहे ना, तो किसी को मत बताना कि इस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी करके कभी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का नाम भी तो खराब हो जाएगा कि भैया डॉक्टर ने दवाई दी और ठीक नहीं हुआ करके। तो कहते नहीं बताना। तो भंते जी कहते ठीक है, हम नहीं बताएंगे। भंते जी 3 महीने तक बगैर लेटे धर्म का अभ्यास करते हैं। और जैसे ही 3 माह पूर्ण हो जाते हैं, दूसरे 3 माह की वर्षावधि जैसे समाप्त हो जाता है, तो दूसरे दिन भंते जी अरहंत बन जाते हैं। अरहंत करके नाम है ना वो प्रफुल्ल के लड़के का, है ना, अरहंत नाम है, परंतु वो नाम ही है केवल। अरहंत का मतलब होता है जिसका सारा जन्म मरण खत्म हो गया है, जो जीवन मुक्त हो गया है, जिसे मोक्ष मिल गया, उसे कहते हैं अरहंत होना। और वो जीवित रहते हुए मिलता है, मरने के बाद अरहंत बनना नहीं, जीवित रहते हुए अरहंत होता है। ठीक है। उसने तो शॉर्टकट ले लिया, उसके पापा ने शॉर्टकट कर दिया कि बेटे का नाम अरहंत रख दो तो जीवन मुक्त वैसे ही हो जाएगी करके, परंतु अरहंत ने कोशिश करनी चाहिए कि मैंने भी अरहंत बनना है करके। ठीक। तो नाम की तरह पूर्ण होने की कोशिश। तो अरहंत बन गए। हुआ ये कि जिस दिन वो अरहंत बने, उस दिन उनकी आंखें अंधी हो गई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरहंत हो गए। अरहंत व्यक्ति को आंखों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अभी उनको इस दुनिया में जो करना था वो कर लिए। अब कोई भोजन खिलाएगा तो खाएंगे, बैठना है तो बैठाएंगे, जिस तरह से है, तो अनंत हो गया। ठीक है। हुआ ये कि सब भंते जी लोग वर्षावास समाप्त होने के बाद जगह जगह घूमने जाया करते हैं, इस देश से दूसरे देश से। तो भगवान बुद्ध जी के दर्शन के लिए दूसरे दूसरे भंते जी लोग जाते हैं। अभी देखो ना, वर्षावास खत्म हुआ, यश भंते जी कहाँ थे? यश भंते जी का नाम सुना है ना तुमने? यश भंते जी को देखा है ना? या बुल्ढाना में थे, तो यश भंते जी बुल्ढाना में थे। किसके दर्शन के लिए गए बुद्ध गया? गुरु भंते जी को मिलने के लिए गए। तो जब वर्षावास समाप्त हो जाता है तो भंते जी लोग अपने गुरु को मिलने के लिए, भगवान बुद्ध जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। तो सब भंते जी लोगों ने सोचा कि वर्षावास समाप्त हो गया, हमने अपना अपना काम कर लिया है, और इस अंधे भंते जी के पास जो अरहंत हो गए थे उनके पास भी गए और बताएं कि भिक्षु, हम अभी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो निमंत्रण, आप चलेंगे साथ में? तो कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जा पाऊंगा, और आप लोग के साथ में जाओ तो उससे आपको तकलीफ भी हो सकती है, तो ऐसा करो,
आप जब भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, तब दर्शन के लिए जाएंगे तब आप जो है बताइएगा हमारे भाई को, पूछने आएगा तो भाई को बताइएगा कि भंते जो है उनके बड़े भाई अभी अंधे हो गए हैं, यदि हो तो दूत की सहायता करो करके। दूत यानी सेवक, सेवक की सहाय आवश्यकता है करके। तो भंते जी लोग जाते हैं जहाँ भगवान है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जाते हैं तो उनके भाई मिलते हैं और बताते हैं कि भंते जी आपके आपके बड़े भाई अभी अंधे हो गए, उनको सहायता की आवश्यकता है। तो ये एक दास को भिक्षु बनाकर भेज देते हैं कि जाओ हमारे भाई को वहां से लेकर जेतवन में लेके आओ करके, जहाँ भगवान है उनके दर्शन के लिए। तो ये जो भिक्षु बनकर जाता है दास, ये सेवक जो जाता है उनको लेकर आता है, पर ये है तो भिक्षु नहीं, केवल नाम के लिए कपड़ा पहना है, क्योंकि अपने स्वामी ने बताया है कि भंते बनकर सेवा करोगे तो अच्छा रहेगा। तो धर्म तो है ही नहीं, ना तो ब्रह्मचारी है, ना सीलवान है। तो इस कारण से तो जैसे ही ये भंते जी को, जिनकी आंखें अंधी चली गई, वो भंते जी को पता चलता है कि अरे मेरे नेत्र जो भंते जी है, तो जो दास सेवा करने के लिए आया है वो दुराचारी है, वो पापी है। तो जैसे ही पता चलता है वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं अंधा जरूर हूं, परंतु पापी आदमी के साथ मैं एक कदम नहीं रखूंगा। जंगल में रुक जाते हैं, क्योंकि लेने आया है तो जंगल में रुक गए। मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ मर जाऊंगा चल जाएगा, पर पापी आदमी के साथ नहीं जाऊंगा। तुम बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, जीवन में अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे, ठीक है, परंतु पापी आदमी के साथ एक कदम भी चलना सबसे बड़ी हानि है। पापी आदमी के साथ एक कदम भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चक्कूपाल भंते जी जो है, जो अंधे हो गए थे, ये भंते जी अंधे होने के बाद भी क्या कहते हैं कि तुमने पाप किया है और पापी के साथ जाना मुझे पसंद नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो अब ये दास है, दास कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो भंते जी को वही छोड़कर चला गया। ये अंधा आदमी है, इसको नहीं जाना है तो नहीं जाए, मैं तो वापस ले जाने के लिए छोड़ने आया था पर नहीं आ रहा है करके तो छोड़कर चले जाता है। ये चक्कूपाल, ये जो महापाल भंते जी जो अभी अरहंत हो गए, ये जंगल में अकेले हैं। इनका इतना प्रभाव कि थोड़े ही देर में देवों के राजा शक्र देवेंद्र जो है वो आते हैं, एक जवान लड़के का रूप बनाकर। और कहते हैं, अब पता तो चलता ही नहीं कि अंधा अंधे हैं, नहीं तो उनको दिखाई नहीं, पर रूप रूप बनाकर आते हैं और कहते हैं कि भंते कहाँ जा रहे हैं आप। तो कहते हैं कि मैं जेतवन जा रहा हूँ भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए, परंतु मेरा जो दूत था, मेरा जो दास था, जो सेवा के लिए ले जाने के लिए आया था, वो दुराचारी है, तो मुझे इस दुराचारी के साथ नहीं जाना था। तो कहते भंते मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो उसके स्वभाव से, उसके नमन करने को देखकर, उसके भाव को देखकर ये भंते जी कहते कि ठीक है चलो साथ में, लेके जाते हैं। 5 मिनट चले होंगे, 10 मिनट चले होंगे। देवेंद्र राजा है तो रिद्धि से 10 मिनट के अंदर में, यहां से चले 10 मिनट के अंदर में जेतवन पहुंच गए। थोड़ी देर में बोलते हैं भंते जी हम तो जेतवन पहुंच गए करके। तो कहती 5-10 मिनट में कैसे पहुंच गए थे, जेतवन तो बहुत दूर था जब आए थे तब। नहीं नहीं भंते जी हम तो आ गए करके। और वो जवान लड़का वहां से गायब हो जाता है। भगवान बुद्ध जी के पास ये भंते जी जाते हैं, उनको नमन करते हैं, नमन करने के बाद कहते हैं कि भंते आंखें हमारी अंधी हो गई है, परंतु जो करणीय काम था वो कर लिया, अरहत बनना था बन गए। तो भगवान भी आनंदित होते, कहते कि ठीक है रूम में रहो। तो वो जो किसी एक इनको उसी जेतवन में, क्योंकि 1000 कुटिया थी वहां पे, तो वहां पर एक रूम उनको रहने के लिए मिलती है। अब बारिश खत्म हो गई है पूरी। तो बारिश के बाद हरी घास उगाती है, छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल आते हैं। और बारिश खत्म होने के बाद भी कभी कभी बारिश गिरती है ना। तो ये बनते जी दूसरे दिन सुबह सुबह, अब उनको तो पता नहीं, तो अंधे हैं, कुटिया से बाहर निकले और चलने का जहाँ चला जाता है, रूम के सामने चक्रमण की एक जगह होती है, तो वहां चलना शुरू कर दिए। चल रहे हैं तो जमीन में से जो छोटे छोटे जीव हैं बाहर निकल आए, वो उनके पैरों के नीचे दबकर मर रहे थे। हमारा पहला सील कौन सा है? पानातिपाता वेरमणि। क्या है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि। मैं प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। अब ये भंते जी चल रहे हैं तो प्राणी जिंदा है मर रहे हैं? मर रहे हैं उनके पैरों के नीचे। थोड़ी देर बाद जब सूरज उगाया, भंते जी लोग भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने इस भंते जी के रूम के बाहर देखा कि छोटे छोटे जीव मरे हैं,
उनका खून बह रहा है, खून छोटे छोटे जीवों का कई बार होता है ना खून, तो छोटा थोड़ा खून पड़ा हुआ है। भंते जी लोग बोलना शुरू कर देते हैं, कैसा भिक्षु है, कैसा भिक्षु है, अंधा हुआ तो क्या हुआ, पैरों के नीचे जानवर मर रहे हैं, इनको उसका कोई ध्यान नहीं। पहले तो पता ही नहीं था कि अंधे हैं करके, और देखो जीव हिंसा कर रहे हैं, प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। तब भगवान बुद्ध जी सब भिक्षुओं को जमा करते हैं, जमा करके बोलते हैं, मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। कहते हैं कि दुख जो है दूर आता है, यानी कहते हैं कि मनो पुब्बंगमा धम्मा, सभी धर्मों के लिए, सभी चीजों के लिए हमारा मन प्रमुख है। ठीक है, तुमको आइसक्रीम खाने की इच्छा यहां जन्म लेती है या मन में जन्म लेती है? मन में जन्म लेती है। तुमको खेलने की इच्छा शरीर में जन्म लेती है, मन में जन्म लेती है? मन में जन्म लेती है। मस्ती करने की इच्छा मन में जन्म लेती है ना? तुमको अच्छा काम करने की इच्छा कहाँ जन्म लेती है? मन में जन्म लेती है। तो सारी अच्छाई और बुराई जन्म कहाँ लेती है? मन में लेती है। जब मन में जन्म ले ली तब क्या करते हैं हम? बोलना है तो वाणी से बोलेंगे, करना है तो शरीर से करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, सभी कामों में मन जो है सबसे श्रेष्ठ है। मनो सेठा मनोमया, मन ये सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया के सारे काम, तुम्हारे जीवन में जितनी चीजें हो रही है, ये सब तुम्हारे मन से बनाई हुई चीजें हैं। सभी चीजों में मन काम करता है। ऐसी अपने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा मन होना चाहिए। जैसे तुम किसी से प्यार से बात करते हो, वो प्यार से बात करने के लिए तुम्हारा मन होना चाहिए। तुम गुस्सा करते हो, मम्मी पापा पर गुस्सा करते, तुम में से कितने लोग मम्मी पापा पर गुस्सा करते हैं? हाथ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि दूसरे लोग क्या कहेंगे कि गुस्सा करता है बच्चा, है ना? तो मम्मी पापा पर गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा आता कहाँ से है? शरीर से, वाणी से? नहीं, ये गुस्सा आता है मन से। मन से गुस्सा आता है। मन से पाप करते हैं, पहले मन में जागता है। चोर चोरी करने से पहले उस वस्तु के लिए चोरी करने की इच्छा उसको कहाँ जागती है? मन में जागती है ना? किसी को मारने की इच्छा, झगड़ा करने की इच्छा शरीर में जागती है कि मन में जागती है? मन में जागती है। बड़े भाई को, बड़े भाई हो जाए तो छोटा भाई कभी कभी मारता है कि नहीं उसको? क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं सीखा है। वो भी मन में, मन से ही होता है, मैं नहीं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। मम्मी पापा का सुनना नहीं मानते, किस कारण से? मन में जागता है। ये सारा पाप जो है, सारा पाप मन से जागता है, इसको ध्यान में रखो। तो गाथा बता दे कि मन से पाप करे तो कहते हैं कि ये जो महापाल भंते जी हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं, क्योंकि अरहंत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अरहंत हो गए हैं, तो इनको कोई पाप नहीं लगेगा। तो पूछते हैं कि भंते जी ये तो अंधे हो गए हैं, अरहंत हो गए हैं, ऐसा कैसे हो गया? यानी अरहंत बनना तो बड़ा पुण्य का काम है, इतना बड़ा पुण्य होने के बाद भी आदमी अंधा हो गया है, क्यों? तो भगवान बताते हैं, अतीत की कथा, पहले की कथा बताते हैं कि इस मनुष्य लोक में, इस जन्म में आने से पहले, जैसे तुम लोग अभी जन्म लिए हो ना, तुम लोग सब जन्म लिए हो कि अभी जन्म नहीं लिए हो? अभी जन्म ले लिए हो, अभी मनुष्य लोक में हो। पर यहाँ जन्मने से पहले भी तो तुम कहीं थे। तो वैसे ही यह आदमी जो है, पहले किसी जन्म में आंखों का डॉक्टर था। क्या था? आंखों का डॉक्टर था। तो एक महिला, इस डॉक्टर की खासियत थी ऐसी कि एक दवाई देकर ठीक कर देंगे, यदि दवाई से ठीक नहीं होगा तो उसको पैसा देंगे करके, उसको परिश्रम देंगे करके। तो एक महिला बड़ी लालची थी, वो गई उनके पास और बोला कि मुझे, मेरी आंखें दर्द दे, तकलीफ हो रही, दिखाई नहीं दे रहा। बोलते ठीक है, दवाई दूंगा। दवाई देते उसकी आंखें ठीक हो गई। अब आंखें ठीक होने के बाद डॉक्टर पैसे मांगेंगे, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, और डॉक्टर बहुत फेमस है, तो बड़ा डॉक्टर होगा तो बड़ा पैसा देना पड़ता है कि नहीं? जैसे तुम,
हमारे घर के सामने जो आइसक्रीम का दुकान वाला चलता है, तो उसमें 5 रुपए की तुम आइसक्रीम खा सकते हो, है कि नहीं? और तुम हल्दीराम में चले जाओ, तुम बड़े वाले शॉप में जाओ, तो 5 रुपए की आइसक्रीम वहां नहीं मिलती। वहां 20 रुपए, 25 रुपए, 100, 200 रुपए की आइसक्रीम खाने को मिलती है। तो बड़ा दुकान हो गया तो बड़ा पैसा देना पड़ता है, वैसे डॉक्टर बड़ा हो गया तो बड़ा पैसा। ये महिला सोचती है, मैं इस डॉक्टर को झूठ बोलूंगी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे दवाई से कोई लाभ नहीं हुआ है, यदि लाभ ही नहीं हुआ तो तुमको क्यों पैसे दूं? तो झूठ बोलती है वो, उसने तो झूठ बोल दिया। डॉक्टर भी बहुत तेज, कहता है ये मेरा पैसा खाना चाहती है, आंखें इसकी मैंने ठीक की है, अब मैं इसकी आंखें अंधी कर दूंगा। तो वो कहता है कि देखो, एक एक बार दवाई और लेके दो, ये दवाई मैं फ्री में देता हूँ, जब इससे यदि ठीक हो जाए तो पैसे दे देना। तो वो दवाई ले लेती है, और डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई से तो ठीक हो गया, दूसरी डाल दूंगी तो और भी अच्छी हो जाएगी, करके दवाई आंख में डाल देती है। उसके डालने से ये महिला अंधी हो जाती है। क्या होती है? अंधी हो जाती है। पहली बार डॉक्टर ने दवाई दी थी आंखें ठीक करने की, पर जब डॉक्टर को पैसा नहीं दिया तो उसने क्या किया, दूसरी बार दवाई काय की दी? अंधा होने की। तो ये जानबूझकर किया था कि नहीं उसने काम? उस महिला को जानबूझकर अंधा बनाया था। ये जो कर्म किया है इसका फल कहाँ भोगेंगे? तो जब इस जन्म में इस लोक में जन्म लिए, अरहंत होने का पुण्य है, परंतु वो पाप पीछे पीछे आया है। क्या हुआ? आदमी अंधा है। तो बनते जी लोगों को पता चला, अरे एक आंख का दवाई न करने के कारण, अंधा बनाने के कारण इस लोक में आकर अंधे हो गए। परंतु एक आंख बंद हो गई उनकी, ये जो आंखें हैं, भौतिक लोक की आंख बंद हो गई। अब उनको धर्म ये नहीं दिखाई देता, दुनिया नहीं दिखाई देती, परंतु मन की आंख, अनंत बनने के बाद धर्म की आंख खुल जाती है। इसीलिए जिसने धर्म को देख लिया, ऐसे भिक्षु का नाम पड़ा चक्षुपाल। क्या नाम पड़ा? चक्षुपाल। पहले तो महापाल थे, पर अभी आंखें धर्म की जाग गई, इसलिए उनका नाम चक्षुपाल पड़ा। तो भगवान ने उनको बताया कि इस महिला की आंखें अंधी करने के कारण ही ये भंते जी अंधे हो गए हैं। परंतु धर्म का लंबे समय तक अभ्यास किए, धर्म को जानने के लिए प्रज्ञावान है, पुण्य बहुत था, इसीलिए अनंत भी हो गए। तो गाथा कही कौन सी? कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। मन सभी धर्मों में प्रमुख है। सारे धर्म मन से जागते हैं। मनो सेठा मनोमया, मन सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, सारे ही धर्म मन से जागते हैं। मन साचे पदुत्थेन, यदि मन को कोई मलिन कर दे, बुरा कर दे, गंदा कर दे, जैसे तुम्हारे मन में कभी कभी आता है ना कि टीचर का बहुत प्यारा है, मैं इसकी चुगली कर दूं करके। तुम में से चुगली कौन कौन करता है? बोल नहीं सकते ना? हाँ। तो ये चुगली करना अच्छा है या बुरा है? बुरा है, बुरा है। तो मन से ही तो वो बुराई होती है। ये बंते जी ने भी वैसा ही किया ना, बुरा कर्म किया है। मन साचे पदुट्ठे न, मन को गंदा कर कर जो भी काम करे, करोति वा भासति वा, शरीर से काम करे या मन से काम करे, ततो न दुख मनवेति, उसका परिणाम क्या होगा? दुख मिलेगा, तकलीफ होगी। दुख कैसा मिलेगा? तो दुख वैसा मिलेगा, चक्कम वह तो पतंग। जैसे तुमने बैलगाड़ी देखी है क्या? बैलगाड़ी नहीं देखी ना? हाँ, मम्मी पापा को पूछना कि हाँ, कुछ लोगों ने देखी होगी। अभी तुम्हारे आने अभी जो नए बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उनको बैलगाड़ी देखी ही नहीं है, तो वीडियो में देख लेना, ठीक है? तो बैल जैसे चलता है ना, तो बैलों के पीछे लोहे के बड़े बड़े चक्के लगे रहते हैं, बहुत वजन खींच के ले जाता है। तो जब बैल आगे आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे चक्के घूमते रहते हैं। तो बैलगाड़ी का वजन बहुत ज्यादा होता है ना, तो बैल जहां जहां जाएगा बैलगाड़ी का चक्का उसके पीछे पीछे जाता है। और कई बार होता है कि बैलों के पैरों को वो चक्के टच भी करते हैं तो खून भी निकलता है। हाँ, तकलीफ होती है, और मेहनत से खींचना पड़ता है। लार निकलती है बैलों के मुख से, तुम देखो जब बहुत भारी सामान ले जाना है बैलों को, तो हाफते हुए ऐसे लार निकलते हुए निकलते हैं, बड़ा तकलीफ होता है। तो भगवान कहते हैं, जब दुख तुमको तकलीफ दे, तक जो दुख तुम्हारे पीछे आएगा, कर्म का फल तुमको मिलेगा,
तो जैसे बैल के पीछे उसके चक्के चल रहे हैं, वजनी है, भारी है, तकलीफ दे रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा किया हुआ पाप भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो तुमने क्या सीखना चाहिए कि मैं अपने मन से पाप नहीं करूंगा, अपने मन में पाप नहीं जागने दूंगा। मैं पाप करूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप का फल भोगने को मिलेगा। मैं पाप नहीं करूंगा। तो पाप करना छोड़ना है। मन से कोई बुराई नहीं। हम सब लोग, मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो। तुम लोग मनुष्य हो कि नहीं हो? अच्छा, तुम में जानवर कौन कौन है? कौन कौन जानवर है, हाथ उठाओ। जानवर नहीं कोई? हाँ, तो जानवर नहीं हो ना, तो मनुष्य हो। तो मनुष्य में गलतियां हो सकती हैं, परंतु गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो यदि तुम्हारा मन गंदा होता है, यदि तुमको ज्यादा गुस्सा आता है, यदि तुमको ज्यादा ईर्ष्या जागती है, तुम्हारे मन में ज्यादा लालच जागता है, दूसरों का अपमान करने की इच्छा जागती है, तो ये अच्छाई है या बुराई है? बुराई है, गंदगी है। तो तुमने अपने आप को ऐसे ही शक्ल देखनी चाहिए आईने में, अपनी शक्ल, कि हे लड़के, क्या नाम है तेरा? तुम, तुम्हारे मन में ये गंदगी जागती है, तुमने अपने गंदगी को सुधारना चाहिए। ऐसे किसको बताओगे? अपने आप को बताना है। और धीरे धीरे, एक दिन में तुम्हारा बदलाव नहीं हो सकता। एक दिन में तुम बड़े हो गए क्या? नहीं। तुमको बड़ा होने के लिए अभी 13 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल लगे हैं तुमको बड़ा होने के लिए। तुम जन्म लिए तब से बोल रहे हो क्या? नहीं, तुमको 2 ढाई साल लगे हैं बोलने के लिए, है ना? तुम लोग मेकअप करना बचपन से शुरू कर दिए क्या? नहीं, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे मेकअप करना सीखते जाओगे, है कि नहीं? तो वैसे ही मन की गंदगी को भी एक दिन में साफ नहीं कर सकते, धीरे धीरे कोशिश करते हुए करना है। ठीक है, कोशिश करोगे तो मन बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिल्टर की तरह काम करेगा। तो इस गाथा को ध्यान में रखो, ठीक है? अब मैं बोलता हूं, मेरे बाद आप लोग बोलेंगे, ठीक है? बोलो। मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा भासति वा करोति वा चक्रं व वहतो पदं चक्रं वहतो पदम् मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति ततो न दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम्। चक्रं वहतो पदम् इसका मतलब है, मन सभी धर्मों का प्रधान है। सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कुछ कहे या करे, तो उसका फल दुख में मिलता है। ठीक है? ये दुख उसका उसी तरह साथ पीछा नहीं छोड़ता, उसके साथ उसी तरह से चलता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलगाड़ी के साथ चलते हैं, बैलगाड़ी का पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, ये है धम्मपद की पहली कथा, धम्मपद की पहली गाथा है। तो इस गाथा को अच्छे से याद रखो। साधु साधु साधु। ठीक है, आशीर्वाद करेंगे सबको। हाथ जोड़ लो और नमन करो।
अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्यसम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समिज्जतु सुखी होन्तु जी साधु साधु साधु